नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। हाल ही में फ्रांस में हुए हमलों के बाद फ्रांस की सरकार ने आतंकियों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की है। फ्रांस ने माली में बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के नजदीक एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। ये जिहादी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े थे। फ्रेंच सरकार ने सोमवार को कहा कि इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहे सेंट्रल माली में माली की सेना की मदद करने के लिए फ्रांस ने ये एयर स्ट्राइक की, जिसमें ये आतंकी मारे गए। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने माली की सरकार से मुलाकात के बाद कहा कि फ्रांस की सरकार जिहादियों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन बरखाने चला रही है। इसके तहत 30 अक्टूबर को चलाए गए ऑपरेशन में 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उनके पास से हथियार भी जब्त कर लिए गए हैं और कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदो इस्सोफो और रक्षा मंत्री इस्सोफो कटाम्बे से मुलाकात के बाद फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा कि एयर स्ट्राइक में कम से कम 50 मोटरसाइकिल बर्बाद हो गए। ये ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब एक ड्रोन ने इस क्षेत्र में आतंकियों की पहचान की। जब आतंकी ड्रोन की निगरानी से बचने की कोशिश कर रहे थे, तब 2 मिराज फाइटर जेट्स और एक ड्रोन को भेजा गया, जिसने मिसाइल से आतंकियों का काम तमाम कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 आतंकियों को पकड़ा गया है। इसके अलावा विस्फोटक और सुसाइड वेस्ट भी बरामद किए गए। उन्होंने दावा किया कि आतंकी सेना को निशाना बनाने जा रहे थे। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा है कि इस ऑपरेशन के अलावा फ्रांस इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ग्रेटर सहारा में भी एक ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें फ्रांस के 3000 सैनिक शामिल हैं। फ्लोरेंस पार्ले ने बताया है कि ऑपरेशन बरखाने अलकायदा के आतंकी गुट अंसार उल इस्लाम के खिलाफ बड़ा झटका साबित हुआ है, जिसका लीडर इयाद अग घाली है। बता दें कि फ्रांस की मैगजीन चार्ली एब्दो ने 2015 में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था, जिसके बाद उसके दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ था। हाल ही में उस कार्टून को लेकर फिर विवाद शुरू हुआ और फ्रांस को कई आतंकी हमले झेलने पड़े, जिसके बाद फ्रांस की एयरफोर्स ने माली में बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम अलकायदा के 50 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।